तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, जो पिछले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जो पिछले वाले लेक्चर में ना कुछ क्वेश्चंस कम हो गया था क्योंकि टाइम खत्म हो गया था, इसलिए क्वेश्चंस हम बहुत कम ही किए थे। इसलिए हम लोग आज जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल का वीडियो आने वाला है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर पे, जो कि आधा रिकॉर्ड हो गया था बट कुछ मजबूरी के चलते उसको हमको हटाना पड़ा, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया था। अभी हम लोग इसको करते हैं, फिर कल वापस लाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन था जो हम लोग लास्ट में क्लास क्लास कर लिए थे। अब हम लोग को यहाँ से शुरू करना है इस क्वेश्चन से। अभी ये एक क्वेश्चन है, जितना भी हो पाएगा हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का सेट लेकर के चल रख दिए, ताकि जब हम लोग जो हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है हर वीडियो के बाद में, उसमें हम लोग ये कर पाए, जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर पाए। हम जब हमको टाइम मिलेगा तब, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में देन कम्पेयर टू लर्निंग थ्योरी। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसको ट्राई करते हैं, करो। तुम लोग के पास भी टाइम है। 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, बट ठीक है, टाइम है। आराम से बनाओ, मेरे से पहले बनाने का कोशिश करो। तो चलो ये वाला क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? सब हमारा जो क्वेश्चन है अभी फैक्टराइजेशन पर ही डिपेंड कर रहा है, सब फैक्टराइजेशन से करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कुछ। अब इसमें साफ साफ सबसे पहला काम जो कोई भी एक नॉर्मल इंसान करेगा, क्या करेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो। x+3, आई होप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल वाला टर्म ये तो आता ही होगा। नहीं आता होगा तो एक बार क्विक क्विक बता देते हैं, लेकिन ये तो आना चाहिए। ऊपर वाला टर्म पहले लिख लो। ओके, अब हम लोग करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो वो कैसे होगा। जो जो आगे वाला टर्म है, आगे वाला टर्म का जो पहला टर्म है, आगे वाला टर्म का फर्स्ट फर्स्ट जो पहला वाला जो बॉक्स है उसका फर्स्ट टर्म को हम लोग इसको पीछे वाले बॉक्स के दोनों टर्म से एक 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं विथ साइन। ठीक है, फिर ये दूसरे वाले टर्म को हम लोग दूसरे वाले बॉक्स से टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, और साइन साइन के साथ। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ करेंगे, और फिर इसको इसके साथ विथ साइन। ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई विथ साइन। चलो अब करते हैं। x इंटू 2x, मेरे साथ साथ बोलते बोलते करोगे तो आराम से हो जाएगा। x इंटू 2x क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, x इंटू प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू x क्या बन जाएगा? 3x, प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 2 ज़ा 6x, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 3 ज़ा 9। बोलते बोलते करेंगे तो आराम से होता है। तो 3x इंटू एक्स क्या बनेगा? 3x स्क्वायर। 3x इंटू 2 क्या बनेगा? 6x। फिर फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस 7 इंटू एक्स, 7x, प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 2 ज़ा 14। अब ये वाले जो टर्म है उसको अरेंज, जो लाइक टर्म है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करो। तो 6 में से 3 है, क्या बन जाएगा? 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम 2x कर दे माइनस, यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मेथड कर रहे हैं, सारा टर्म्स को एक तरफ ला रहे हैं ताकि दूसरी साइड हमारा अंडा बैठे 0। ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू 3 से 2 गया, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस, अब 14 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5। तो ये हमारा इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। तो ये जो इतना बड़ा सा इक्वेशन, उसका मतलब ये छोटा सा इक्वेशन था खाली। ठीक है, अब चलो इस छोटे से इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब 5 से माइनस करके 4 लाना है तो बहुत आसान है। कैसे करने वाले हैं? 5 और 1, तो 5 को डायरेक्ट 1 से माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब ध्यान रखना है हम लोग को यहाँ -4 लेकर के आना है, तो उसका बस ध्यान रखना कि हम लोग को -5x प्लस 1x करना है। प्लस x बोल सकते हैं। -5 इज इक्वल्स टू 0, कॉमन ले लो।
x माइनस 5 प्लस 1 x-5 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 x-5 इज इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू कितना आ गया -1, 5। तो ये है x का वैल्यू। अब तुम मेरे को LHS और RHS पुट करके देख सकते हो एग्जाम हॉल में इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। जब भी दिखे सबसे पहले इसको करना, क्यों? क्योंकि जब हमारा आंसर आ जाता है ना, उसके बाद हम इस आंसर को इस वाले क्वेश्चन में पुट करके LHS और RHS निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है सही आंसर आया है कि नहीं। अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही है, माने फुल नंबर आने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन को करना है, और कितना है, और ये दो कोशिश करेंगे ये 3 क्वेश्चन तक हो जाए, ये 4 क्वेश्चन तक हो जाए, बाकी हम लोग जो पेन से लिखा हुआ है वो हम लोग फिर करेंगे बाद में। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो। पहले क्वेश्चन को लिखो और समझो लिखा हुआ क्या है। 1/a+b+x इज इक्वल्स टू 1/a+1/b +1/x। यहाँ तक सब समझ आ गया? समझ क्या है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब देखो ए और बी तो लग रहा है कुछ, ए और बी को वेरिएबल मत समझना, ये कांस्टेंट दिया हुआ है, वेरिएबल मत समझ लेना गलती से भी। तो ठीक है, तो सारा एक काम करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ रखते हैं और वेरिएबल को एक तरफ करके इधर से भी निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यही हमारा स्टेप होने वाला है। जब कुछ समझना आए सबसे पहले यही करो, वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग कर लिया करो। ठीक है, तो वही करते हैं। 1/a+b+x -1/x इज इक्वल्स टू 1/a+1/b। ऐसा सा क्वेश्चन ना 5 नंबर वाले क्वेश्चन के टाइप में आ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से लंबे क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए इसको कर लो। क्योंकि 2 क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, इसीलिए ना सही आना चाहिए। इक्वल टू मत देना यहाँ पर, ये वाला साइन जरूर दे देना। अब एलसीएम ले लेते हैं, दिख रहा होगा, एलसीएम ही लेना बेटर होगा। x a+b+x। अब ये यहाँ पर ये सब है, नीचे में एक टर्म गायब है, वो है x माइनस, नीचे में ये वाला टर्म है गायब है, ये वाला टर्म जो गायब है उसको लिख देंगे माइनस करके, -a -b-x इज इक्वल्स टू, ऊपर में भी वही चीज, इधर भी वही चीज करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ए बी में हो जाएगा b+a। ठीक है, अब यहाँ से +x और -x तो कट गया, अब ये -a+b बन चुका है, डिवाइडेड बाई x, a+b+x, और इधर बन गया b+a डिवाइडेड बाई ab। अब ये ab प्लस और यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस ए बी तो है, माइनस ऊपर में -1 बच रहा है। ये ध्यान देना, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ -1 हुआ है, तो -ab क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इज इक्वल्स टू x a+b+x। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं होगा। यहाँ पे लिख दो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस, ये सब ना जो स्टेप्स है वो लिखना एग्जाम में बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग एकदम एग्जाम वाला फील के साथ पढ़ने वाले, इसलिए एक स्टेप हम लोग बताते हैं, कि हम बताते हैं एक्चुअली कि क्या लिखना क्या लिखना होगा एग्जाम में। क्योंकि अगर प्रैक्टिस करके रखेंगे तभी एग्जाम में ना, जो प्रैक्टिस करोगे वैसे ही एग्जाम में भी लिख के आओगे। चलो अब इसको खोलते हैं बॉक्स को, ये जो हमारा ये टर्म है इसको हम लोग खोल के देखते हैं क्या आएगा। पहले करो x इंटू ए, क्या हो जाएगा x a+x b+x²। ठीक है, और यहाँ से भी प्लस कर दो ए बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला टर्म को हम लोग इस तरफ लेकर के आ चुके हैं। x² प्लस x, यहाँ से कॉमन ले लेंगे a+b, और यहाँ पे बन जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है ना, कि एक काम करते हैं ना, कि हम लोग कॉमन नहीं लेते हैं, तो सामने वाला कॉमन ले लेते हैं। मतलब अगर हम लोग इसको नॉर्मली खोल करके रखेंगे ना, उसके बाद देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि जब वो पहले किए थे उससे कॉमन तो नहीं दिख रहा था कुछ आते हुए। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो x कॉमन आ रहा है, x+a आ जाएगा इधर, और यहाँ से b कॉमन आ रहा है, और इधर से x+a कॉमन आ जाएगा। अब फैक्टराइजेशन का क्या हम लोग गोल्डन रूल बताए थे, कि जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है
और ये जो सेकंड बॉक्स है ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम हो गया इसका मतलब, अगर ये जो फर्स्ट बॉक्स और ये सेकंड बॉक्स सेम हो गया उसका मतलब कि हमारा फैक्टराइजेशन सही से हुआ है। ठीक है, तो अब इसी बॉक्स को कॉमन ले लेते हैं और अगला बॉक्स ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। अब एक एक करके बॉक्स को जीरो बना देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस है एंड x इज इक्वल्स टू माइनस बी। अब बॉक्स को इक्वल क्यों करते हैं जीरो के हिसाब, हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताए थे। अब ये वाला a और b आ चुका है आंसर। अब इस वाले आंसर को ना हम लोग इधर चेक डाल करके चेक करेंगे कि हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर LHS और RHS इक्वल आ रहा होगा इसका मतलब हमारा आंसर सही है, नहीं तो फिर कोई कैलकुलेशन में ना प्लस माइनस में कुछ गलत हुआ होगा, जो कि हम लोग एग्जाम के वक्त में देखेंगे और सही भी कर सकते हैं। मगर एलएचएस और आरएचएस चेक हमेशा हर बार कर लेना। अभी भी 8 मिनट बच रहा है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, जो जो ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं ना वो यूजुअली आसान ही होते हैं कंपेरेटिवली। तो वो छोटे वाले क्वेश्चन कभी कभी टफ आ जाते हैं, लेकिन ये जो बड़े वाले क्वेश्चन है हर बार कांस्टेंट आसान होता है। अब ये वाला दो क्वेश्चन बचा है, दो क्वेश्चन करके जाते हैं। तो चलो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। 2x-1 डिवाइडेड बाई x+3। ठीक है, -3x+3 डिवाइडेड बाई 2x-1। अब ना जो हमारा जो मैथ्स अब बन रहा है चैप्टर 4 के बाद से ना, थोड़ा सा उसमें ऑब्जर्वेशन का हम लोग को स्किल्स चाहिए होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए। यहाँ अगर ध्यान से कोई बच्चा ऑब्जर्व किया होगा तो इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के बराबर है, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के बराबर है। पहली बार में नहीं दिखा होगा, आई कैन रिलेट टू दिस, बट धीरे धीरे करके ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि ये ऑब्जर्वेशन है, ये सब चीजें सब पता चल जाना चाहिए। ये सब ना सीखने वाला चीज नहीं होता, ये सब पता चल जाता है, दिख जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस वाले टर्म को ना डायरेक्ट कुछ मान लेते हैं, लेट से मान लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन वाला अगर नहीं दिखाई दिया कोई बात नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो धीरे धीरे करके, ये ऑब्जर्वेशन वाला टर्म जो है वो खुद ही खुद समझ में आने लगेगा। ठीक है, कोई टेंशन का बात नहीं है। एक्स बाई इस वाले टर्म को मान लेते हैं वाई, लेट कर लेते हैं इस वाले टर्म को वाई। ठीक है, अब लिख दो 2y -3/y इज इक्वल्स टू 5। अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, नहीं 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 यहाँ पर नहीं है, बराबर हो गया था, लेकिन ये यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं किया गया है। वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। अब एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर ले लो, डिनोमिनेटर हटाते हैं फटाफट। 2y² -3 इज इक्वल्स टू 5y। ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ से हटाए और इधर इधर भेज दिए। बहुत बढ़िया। 2y² -5y -3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन का स्टेप नंबर 1, गोल्डन स्टेप। दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को। नहीं समझे, बहुत बढ़िया। इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, 6 आ रहा है। अब 6 में से क्या करें कि 5 बन जाए, बहुत आसान है। 6 में अगर हम ना 1 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखो 2y² -6y +y -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लेंगे, 2y लेंगे, तो y -3 यहाँ से +1, y -3 इज इक्वल्स टू 0। 2y +1 y -3 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया होगा। ये सब तुम लोग कब से लेक्चर नंबर जो हमारा चैप्टर 2 था हम लोग तब से करते हुए आ रहे हैं, अब तक तो समझ में आ गया होगा कि 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से इक्वेट कर दिया है, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 इधर से आ रहा है, और यहाँ से y का वैल्यू 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक ही इक्वेशन नहीं था, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में तो y था ही नहीं, इसलिए अब हम लोग को वापस से इसको कन्वर्ट करना होगा। 2x-1 डिवाइडेड बाई x+3, ये था हमारा y जो कि -1/2 के बराबर है। अब ये क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं है, अभी ये और लंबा चलेगा।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x - 2 इज इक्वल्स टू -x - -3। ठीक है, अब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 3 से 2 जाएगा तो हो जाएगा -1। सो इधर से x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, -1/5। ठीक है, और एक और था हमारा x का वैल्यू, 1/x था, 1/y था, वो उल्टा करके लिख लेंगे ना तो वो y बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया? 1/y का वैल्यू दिया हुआ था समथिंग इज इक्वल्स टू 1/3। अब हम उसको उल्टा करके लिख देंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो वापस से। 2x - 1 इज इक्वल्स टू 3x + 9। अब इधर x जाएगा तो बन जाएगा x, और यहाँ बन जाएगा -10। तो x का वैल्यू एक -10 आ रहा है और एक x का वैल्यू आ रहा है -1/5। हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ एरर हो, अगर होगा तो कमेंट से बताओ। लेकिन इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनने वाला है। ऑब्जर्वेशन ही था यहाँ का इम्पोर्टेंट की कि ये जो दो टर्म था वो था एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ये था इम्पोर्टेंट की इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, अब अगर नहीं ऑब्जर्व कर पाए हैं, कुछ कुछ बच्चे कर लिए होंगे, जो नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आ जाएगा। अभी भी 3 मिनट है, अगला क्वेश्चन हम वो कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ऑब्जर्वेशन वाला स्किल्स है वो आ जाएगा, ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट, बहुत आसान होता है ये वाला टाइप का क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं। अब देखो, ये वाला हम लोग बचपन में पढ़ेंगे, x + 1 लिखा हुआ है किसी के पावर में। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको हम लोग लिख देते हैं प्लस करके। अगर कोई टर्म डिवाइड हो रहा होता है सेम तरह का बेस के साथ, तो हम लोग उसके जो पावर होता है एक्सपोनेंशियली उसको माइनस करके लिख देते हैं। अगर सेम बेस वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम लोग एडिशन की तरह लिख देते हैं, एडिशन की तरह। इस ये वाला टर्म हम लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, याद होगा अच्छा से। तो अब यही इस तरीका का क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही करना होता है। पहले क्वेश्चन लिख लो। देखो, 5x + 1, अब x पावर में अगर x + 1 आ रहा है ना तो वो एकदम समझ लो सबसे आसान तरीका का क्वेश्चन जो हो सकता है वो यही है। ठीक है, इस 5³ + 1। अब हम लोग बेसिक इक्वेशन तक ला करके छोड़ देंगे, इसके बाद का जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो आपका आराम से कर लेना। ठीक है, फिर अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5x × 5, क्योंकि यहाँ +1 है ना इसलिए ×5 कर देंगे। फिर 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5x इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 5 + 1। अब ये क्यों किए, क्योंकि देखो 5 5 चल रहा है हर जगह, इसीलिए हम लोग इसको भी ना 5 स्क्वायर में रखे हैं। क्योंकि देखो यहाँ 5 स्क्वायर आ गया, यहाँ भी 5 स्क्वायर आ गया, कुछ तो होगा, नहीं होगा तो वापस क्यूब कर देंगे, इसमें क्या है। अब हम लोग लेट कर लेते हैं आराम से, लेट 5x बी y। अब 5x को y पुट कर लो तो ये हो जाएगा y, 5y। ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 5y + 5 स्क्वायर/y इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 5 + 1। अभी तक तो कोई इसका यूज हमको दिखाई दिया नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, पिछले वाले टर्म क्वेश्चन की तरह हो गया है ये 5y²। अब इसके बाद हम लोग कर सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया है, जहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर लेंगे, कॉमन करेंगे, उसके बाद फैक्टराइज करेंगे, पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही आकर के छोड़ देंगे हम लोग इस वाले टर्म को। समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहीं तक आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन को हो सके तो होमवर्क कर लेना, होमवर्क कर लेना, उतना भी हार्ड नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। क्या करेंगे, बस यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो और यहाँ पर फिर क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ आया होगा अगर, तो हम यहाँ लिख देते हैं, अगर देखेंगे बाद में पीडीएफ तो वैसे कर लेना। पहला टेक एलसीएम, और दूसरा सॉल्व, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ही। एक सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या है ना, अब क्या है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन जो है ऐसे ही देखते देखते क्या हो जाएगा ना, आज जैसे हम एक बार में बता दिए कि यहाँ क्रॉस मल्टी एलसीएम लिया आएगा, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे धीरे धीरे करके आप लोग को भी क्या हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन को देख करके समझ आने लगेगा। जितना तरीका का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन को देख के समझ आने लगेगा कि हम क्वेश्चन में क्या करना है।
अब जो है अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग करते हैं अगला दिन से। ठीक है, अब तक अभी तो हो गया टाइम पूरा, तब तक के लिए देखो अलार्म बज चुका है। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।